इग्नोर नहीं करेंगे। नया खून है, खोलेगा अब, इंडिया ग्लो करेगा। बांदीकुई में किया गया सम्मान समारोह का आयोजन। नवनिर्वाचित पार्षद और जनप्रतिनिधियों का माला पहनाकर किया गया स्वागत। मौके पर गणमान्य लोग रहे मौजूद। पंचायत समितियों के सरपंच ने किया बैठक का आयोजन। वित्तीय बजट को सीडी खाते में डालने को लेकर विरोध। इस तरह से बजट डालना पंचायत संस्थाओं के लिए बताया अधिकार का है। बीजेपी मंडल के कार्यकर्ताओं ने किया सभा का आयोजन। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एकजुट रहने की अपील। मौके पर बीजेपी के कार्यकर्ता रहे मौजूद। जिला कलेक्टर ने किया स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण। कोविड टीकाकरण की तैयारियों का लिया जायजा। अधिकारियों को अस्पताल में साफ सफाई के दिए निर्देश। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का राजस्थान की खबरों में। बांदीकुई शहर की खंडेलवाल धर्मशाला में नवनिर्वाचित पार्षद और जनप्रतिनिधियों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दौसा की निवर्तमान जिला प्रमुख गीता खटाना ने शिरकत की है। इसके चलते खंडेलवाल समाज के लोगों ने मुख्य अतिथि सहित सभी नवनिर्वाचित पार्षदों और जनप्रतिनिधियों को माला पहनाकर और साफा पहनाकर सम्मान किया है। बांदीकुई शहर की खंडेलवाल धर्मशाला में नवनिर्वाचित पार्षद और जनप्रतिनिधियों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। मुख्य अतिथि के रूप में दौसा के निवर्तमान जिला प्रमुख गीता खटाना ने शिरकत की है। पंचायत समिति नेवाई की ग्राम पंचायत हिंगोनिया के सरपंच मुकेश गुर्जर से वीआईपी न्यूज ने खास बातचीत की है। सरपंच प्रतिनिधियों ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। करते हैं ग्राम पंचायत हिंगोनिया के सरपंच प्रतिनिधि से। सर, पहले तो आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपने अपने गांव में क्या क्या विकास करवा दिए हैं? अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो नरेगा चल रहा है और कुछ नहीं हुआ मेरे। सर, क्या कारण रहे हैं कि विकास नहीं हो पाए? विकास कोई अधिकारी कोई सुनाई नहीं करता है, बिल्कुल न पटवारी आता न सेक्रेटरी आता। क्या कारण रहे हैं कि पटवारी और सेक्रेटरी नहीं आ पा रहे? ये वीडियो मैडम कहते लगा दूंगा, अभी तक लगे नहीं। पटवारी तो फोन उठाता न कुछ की सुनता नहीं, अभी तक तो कोई मीटिंग नहीं हुई। ये जैसे कि आपके कार्यकाल को लगभग 1 साल हो गया है, तो 1 साल में आपकी एक भी मीटिंग नहीं हो पाई है? नहीं सर, एक मीटिंग भी नहीं हुई 1 साल। जब आप पटवारी जी को अवगत करवाते हैं कि मीटिंग है, तो वो क्या कहते हैं आपसे? हम मीटिंग में बैठ जाते हैं और पटवारी नहीं आते, तो लोगों का नहीं तो नामांकन खुल रहा है। लोग हमारे बहुत वो गालियाँ देते हैं, काम नहीं हो रहे, बिल्कुल परेशानी है। 8-9 गाँव है हमारे पास, तो कोई सुनाई नहीं हो रही। कलेक्टर साहब को भी मैंने लिख के दे दिया, एमएलए साहब को भी लिख के दे दिया, तो कोई। कलेक्टर साहब और एमएलए जी से जब आप मिले, आपने उनको दिया, तो उनका क्या कहना था? वो ये कहते लगवा दूंगा। आज तक भी नहीं लगे, साल भर हो गए। साल भर में आप कितनी बार गए उनके पास में? साल भर में 3-4 बार जा चुका मैं। उनका आपके लिए कोई रेस्पॉन्स नहीं है? बिल्कुल ही रेस्पॉन्स नहीं है। आपके पटवारी, जैसे कि अभी आपके ये जो ग्राम पंचायत है हिंगोनिया ग्राम पंचायत, यहाँ के सरपंच को लगभग कार्यकाल 1 साल हो गया है, लेकिन इनके पास ना तो सचिव है और ना पटवारी है। और सर, फंड तो पहले 2 किस्त आई थी, 13-14 लाख रुपए फंड तो आ रखा है, 13-14 लाख रुपए, परंतु सेक्रेटरी ने कैसे लगाए पैसे को? सेक्रेटरी की वजह से ग्राम पंचायत हिंगोनिया का विकास रुका हुआ है। ना तो इस पंचायत में सचिव है और ना पटवारी है। कारण है कि आपकी मीटिंग नहीं हो पा रही है। सर मैडम, उसके पास 2 जगह चाहते, डांगरतल और हिंगोनिया, तो उसने मैंने बोल दिया भाई 5 तारीख को आप डांगरतल कर लो,
6 तारीख को मेरी कर लो, तो 6 तारीख को मैं मीटिंग कर लेता हूँ और वो शाम को 5 बजे तक भी नहीं आता है। आप इंतजार करते रहते? मैं इंतजार करता रहता हूँ, बैठे रहता हूँ। और जनता मेरे पास, यार तू तेरी क्या चलती है क्या नहीं चलती है, बना फालतू सीट ढूंढी आपने सरपंच की, तेरे को पटवारी नहीं बोलते, ऐसे करते हैं पटवारी। तो देखा आपने, यहाँ सचिव नहीं है, यहाँ पटवारी नहीं है और उनकी वजह से एक सरपंच को सुनना पड़ रहा है। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा में तहसील के जिस तरह से आपको देखा जा रहा है, और आपको बता दें कि वेस्ट बनास बांध में एक ही राम गरासिया नाम का व्यक्ति डूब गया है। आपको बताते चलें कि उसकी तलाश के लिए लगातार जोधपुर की एसडीआरएफ की टीम तलाश कर रही है, लेकिन बावजूद इसके एसडीआरएफ की टीम को सफलता हाथ नहीं लगी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और आपको बताते चलें कि एक व्यक्ति डूब गया था और जिसकी तलाश के लिए एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। साथ ही आपको बताते चलें कि उसी को लेकर लगातार तलाश की जा रही है। ये तस्वीरें देखिए कि एसडीआरएफ की टीम किस तरह से ढूंढने में उस व्यक्ति को लगी हुई है। वेस्ट बनास बांध में एक व्यक्ति डूब गया था और जिसकी तलाश अभी चल रही है। तिजारा में हेल्प फिटनेस स्पोर्ट्स क्लब और विकास मंच की ओर से सरस्वती पब्लिक स्कूल में सामान्य और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन नवनिर्वाचित चेयरमैन झब्बू राम सैनिक ने दीप प्रज्वलित कर किया है। क्लब अध्यक्ष पवन यादव ने बताया है कि सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में लगभग 260 प्रतिभागियों ने भाग लिया है। यह प्रतियोगिता ग्रुप में विभक्त की गई है। हेल्थ फिटनेस स्पोर्ट्स क्लब और तिजारा विकास मंच के संयुक्त तत्वाधान में ये बालकों की एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता यहाँ रखी गई थी जी, जिसमें विभिन्न विद्यालयों से अनेकों छात्र छात्राओं ने भाग लिया है। इसके अलग अलग ग्रुप बनाए गए। कक्षा 7-8 का एक ग्रुप था, 9-10 का अलग ग्रुप था, 11वीं-12वीं का और एक ओपन ग्रुप था, जिसमें कोई भी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो छात्र छात्राएं भी यहाँ पर इसमें भाग लेने के लिए आए। और उसमें हमने हर बच्चे को प्रोत्साहित करने के लिए अधिक से अधिक स्थानों पर रख करके उनको आज पुरस्कृत किया गया। निवाई के पंचायत समिति के नागल नारेल कालबेलिया में दाड़ी का 2011 में प्रधानमंत्री जन आवास योजना सूची में सर्वे के दौरान इनका नाम आ गया था, लेकिन दबंगई करते हुए करेड़ा बुजुर्ग के पूर्व सरपंच ने कालबेलिया ढाणी निवासी का नाम कटवा दिया। इस कारण इनको कोई सुविधा नहीं मिल पाई। वीआईपी न्यूज पड़ताल में कई प्रकार की जानकारियां निकलकर सामने आई है। क्या कुछ है पूरा मामला, ये देखिएगा रिपोर्ट। आइए आज आप पहुंचे हैं एक बार फिर ग्राम पंचायत करेड़ा बुजुर्ग के एक छोटी सी ढाणी में, जो कि एक नांगल रेल के पास में स्थित है। इस ढाणी को कालबेलिया की ढाणी कहा जाता है। पहले तो आप मनोज जी एक बार दिखा दीजिए कि ढाणी कैसी दिख रही है। इनकी बहुत ही निर्दयी हालत हो रखी है। पहले हम जानते हैं कि इनको यहाँ रहते हुए कितना समय हो गया है। जी सर बताएं। 30 साल हो गए हमारे रहते हुए। जैसे कि आपने इनसे आपने जाना कि इनको यहाँ बसे हुए 30 साल हो गए हैं, तो 30 साल में अभी तक ये एक छोटे से ही अपने आप एक टेंट बना के यहाँ रहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास की योजना बनाई, तो आइए हम जानते हैं कि उस योजना में इनको कितना सहयोग मिला और नहीं मिला। जैसे कि आप देख रहे हैं सहयोग तो मिला ही नहीं। आइए जानते हैं कि क्या कारण रहे कि इनको सहयोग नहीं मिला। जी सर बताएं। कुछ ही नहीं मिला हमारे को। क्या कारण रहे कि नहीं मिला? मिला था वो गया था, उसके पास तो वो बोला भाई हम करेंगे आपके पास, हमारे को कुछ भी नहीं किया। तो उसको जिताया हम, वो जीते बाद में हम कुछ भी नहीं करा। वो हमारे कार हुआ करेंगे करने में वो अब उतर भी गया वो।
जैसे कि हमने आपकी पंचायत में सर्वे किया तो जाना कि आप लोगों का सूची में नाम 2011 में आ गया था, तो क्या कारण रहा कि आपकी सूची से भी नाम काट दिया गया है? सरपंच ने काटा कि भाई यहाँ रहता ही नहीं है वो, ऐसे पर्सन दिया, ऐसे पर्सन दिया। हम पंचायत में जाकर धरना भी दे दिया, हम आगे भी निकल गए, पर हमारा बोला भाई आ जाएगा, तो उसने सरपंच ने काट दिया हमारा नाम। एसडीएम के पास भी गए तो वो भी नट गया कि ये कहे हो जाएगा काम, उसने भी कुछ नहीं किया सर। क्यों? गरीबों का कुछ नहीं कर सकते हैं, उसने ये मना कर दिया कि हो जाएंगे। फिर बाद में भी गए हम 2-5 बार तो ये कहेगा हो जाएंगे, फिर बाद में कहेगा हो जाएंगे, फिर कुछ भी नहीं हुआ। आपने कितनी कोशिशें की? खूब कोशिश की, पंचायत में भी गए और एसडीएम के पास भी गए तो वो भी यही बोला कि भाई हो जाएगा तुम्हारा, गरीबों को हो जाएगा, तो सब कुछ भी नहीं किया। आखिरी में लास्ट में जब वो सरपंच था तो वो काटा पीटी कर दिया नाम। आपके समय पे कौन थे सरपंच जिन्होंने आपके नाम काट दिए सूची से? बनवारी सरपंच ने पहले तो ये आशीर्वाद दिया और उसके बाद में ये कह दिया कि साहब वो तो हो जाएंगे, फिर वो उतर गया और उन्हें ये और कह दी कि वो तो रहते ही नहीं है। और आप खुद आके यहाँ मौका स्थिति देखो कि हमारी क्या हालत है। इसलिए मतलब 30 साल से हम रह रहे हैं यहाँ, पर हमारा कोई विकास नहीं है पास, और सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं हमारे पास में, पर सर जाते हैं ना जब यही कहते हैं कि हो जाएंगे, पर हमारी कोई सुनाई नहीं लेते हैं। और खुद ये टीम आके भी अभी देख लिया मौके को तो कुछ भी नहीं है, और हमारी हालत देखो क्या हालत हो रही है इस टाइम। और ये सर्दी का मौसम है, कुछ भी नहीं है हमारे पास में। ये टेंट तान के रहते हैं, तम्बू तान के रहते हैं, अब उसमें कैसे बच्चे पालन होगा? तो हमारे तो गरीबों का तो मतलब बहुत एक विकास कुछ भी नहीं है हमारे पास में, तो इसलिए मतलब हमारी हालत बहुत डाउन है। जैसे कि अभी आप एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे आप 30 साल से आप गुजारा कर रहे हैं, आपको यहाँ पे सरकार की तरफ से जो प्रधानमंत्री आवास योजना आई थी आपको उसमें भी सहयोग नहीं मिला? कुछ नहीं मिला, काट दिया उसको भी पंचायत वालों ने। और लाइट का है तो उनका कैसे क्या अपना जीवन व्यतीत करते हैं? और लाइट का भी फार्म लगाए, पहले भी लगाए लाइट के फार्म, हाँ हो जाएंगे तो हमारी कोई सुनाई नहीं लेते हैं, न जेल लेते हैं न येन लेते हैं, कुछ भी सुनाई नहीं लेते हैं। हो जाएंगे कुछ भी नहीं हुआ। और आज भी यही स्थिति है हमारी, 30 साल पहले भी स्थिति यही थी और आज भी वही स्थिति है हमारी। जैसे कि आप इस धानी में रहते हैं, आपको 30 साल हो गए, 30 साल से यहाँ आसपास में क्या आपके यहाँ एक भी घर में लाइट नहीं है, तो आप अपनी रात में कैसे गुजारा करते हैं? जैसे कि आप जान रहे हैं कि आसपास में खेत है, सुनसान एरिया है, तो उसमें आप रात को कैसे क्या करते हैं? अब कुछ भी नहीं करते हैं, वैसे एक थोड़ा गाना ये दीपक जला कर हमारा टाइम पास करते हैं, नहीं तो हमारे पास में लाइट वगैरह कुछ नहीं है, कुछ भी सुविधा नहीं है हमारे पास। आप अपना और जानवरों का खतरा कैसे करते हैं? क्या काम करते हैं? कैसे क्या? अब मजदूरी करते हैं, हमारा टाइम पास करते हैं, और रात को भी वही अंधेरे में पड़े रहते हैं। जी जानवर का भी बहुत डर है, हम जंगल में रह रहे हैं। और इस बात को आप देखो कि हमारी क्या स्थिति है इस टाइम पे, बिल्कुल डाउन स्थिति है हमारी गरीब आदमी की, मतलब कोई सुनाई नहीं लेता है। जैसे कि आज सर हमने आपको मौका दिया है नेशनल टेलीविजन पे बोलने का, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? अब हमारा यही कहना कि हमारे गरीब का कोई विकास करो आप, जब हमारा जीवन सफलता होगा, नहीं तो वैसे तो हम पड़े हैं कीड़े मकोड़े में। और हमारे मकान बनाओ साहब, गरीब आदमी है हम, अब हमारी कोई सुनाई लेता नहीं। पैसे वाले की तो सुनाई हो जाती है, हम गरीब आदमी को हमारे पास में पैसे नहीं है। दिन रात हम मजदूरी करते हैं और हमारा पेट पालन करते हैं, फिर भी लेकिन बच्चों का पालन नहीं हो रहा है। जब सरकार गवर्नमेंट से ये आदेश निकला है कि भाई गरीबों को सहायता मिले, हमारे को कोई सहायता नहीं मिली। हम तो ऐसे चिल्लाते ही रहेंगे, मतलब हमारी कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता है हमारा। आपका राशन कार्ड में नाम है या नहीं है? राशन कार्ड में नाम है सारा, वैसे तो डॉक्यूमेंट्स है पर कुछ भी नहीं। जॉब कार्ड है, राशन कार्ड है, पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, सब सुविधा है साहब। पर ये जो योजना आती है ना गरीबों के लिए, वो योजना हमारे पास में कोई योजना सुविधा नहीं है। मतलब आप कुछ कहना चाहेंगे? कहना चाहते हैं मैडम, मुझे हमारे पास कुछ सेवा पर ये नहीं है और हमारे बहुत परेशान लोग हो रहे हैं हम तो। नहीं तो हमारे पास मकान है, चौमासे में तो इतनी दिक्कत आती है, सबसे ज्यादा दिक्कत आती है चौमासे में। जैसे कीड़ा मकोड़ी काटते हैं हमारे से, तो हम जो भी कमाते हैं जो बीमारी में लगा देते हैं। आप कुछ कहेंगे माता जी? ये तो क्या कहेंगे, आप कहना क्या चाहते हैं? हमारे लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इनके लिए हम कैसे रखें? बारिश का महीना आता है तो उसमें भी परेशान रहते हैं, हम सर्दी में भी परेशान रहते हैं, तो इसमें हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे मकान देखो कितने बड़े मकान है, हवेली है, तो आप देख रहे हो सब, तो इसमें हमारे लिए कोई व्यवस्था तो मिले न, कोई बिजली है, हम दीपक जला कर टाइम पास करते हैं। हमारे बच्चों की पढ़ाई को लेके क्या करते हैं आप?
बच्चे की पढ़ाई होती है तो थोड़ी बहुत होती है, सरकारी में फंदाते हैं तो हमारे पास कौन सा पैसा है, कौन सी वो है हमारे पास, उसके लिए हम बाईपास है और बाईपास पे है तो बाईपास पे कैसे खिंदा, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, स्कूल है जो गांव में हमारे पास में, कोई देखो गांव ढाणी भी नहीं है पास में, तो इसलिए हमारे लिए व्यवस्था तो चाहिए थोड़ी बहुत, तो एक हमारे लिए बच्चों के लिए स्कूल चाहिए। एक बार आप मनोज जी, एक बार वापस आप पूरा कवरेज ले लीजिए। मुंबई के 5 सितारा होटल में हुए इंटरनेशनल एक्सीलेंट अवार्ड कार्यक्रम में सिरोही जिले के दिलीप पटेल को IEA का जूरी मेंबर बनाया गया। बेस्ट ट्रैवलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसको लेकर परिजनों में खुशी की लहर है। बांदीकुई उपखंड क्षेत्र के 3 पंचायत समितियों के सरपंच ने एक बैठक का आयोजन किया है, जिसमें राजस्थान सरकार के द्वारा वित्तीय बजट को पीडी खाते में डालने से पंचायत संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र पर सीधा हमला किया गया है। पूर्व में पंचायत राजस्थान संस्थाओं में ऐसा कोई नियम नहीं था। सरपंच संघ के 3 अध्यक्षों ने एक ही आवाज में कहा कि राज्य सरकार के द्वारा पंचायत संस्थाओं के पीडी खाते में इस तरह से बजट डालना पंचायत संस्थाओं के अधिकारों का हनन है और इससे पंचायत संस्थाओं के विकास कार्य प्रणाली पूरी तरह से प्रभावित होगी। कि जो ग्राम पंचायतों को एक पंगु बनाने की जो नीति है, शोषणकारी नीति है, उसके खिलाफ पूरा सरपंच संघ बांदीकुई विधानसभा के सारे जितने भी सरपंच हैं, 61 सरपंच आज इस विरोध में यहाँ पे उतरे हैं। पीडी खातों का पुरजोर विरोध किया जाएगा और मजबूरन पूरी पंचायत समिति के जितने भी सरपंच है, पूरे जिले के सरपंच है, पूरे प्रदेश के सरपंच है, उनको राज्य सरकार की घोर जो ये शोषणकारी नीति है इसका विरोध करने के लिए मजबूर होकर के दिल्ली तक नहीं, जयपुर तक विधानसभा का घेराव करना पड़े, चाहे दिल्ली तक कूच करना पड़े, लेकिन इसके लिए पुरजोर तरीके से विरोध दर्ज कराया जाएगा। जयपुर के एक निजी होटल में SC/ST समाज की ओर से समाज एक जाजम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की चांदी की फोटो का अनावरण किया गया है। ये जो हमारे शेड्यूल कास्ट जो पिछड़ा बिखरा हुआ था, उन सबको एक समाज की जाजम पर बैठाने का कार्यक्रम है। इसमें लगभग सभी शेड्यूल कास्ट के सभी समाजों के अध्यक्ष आए हुए हैं। सभी समाजों में जो नीचे धरातल पर काम कर रहे हैं वर्कर, वो सब आए हुए हैं। समाज के बुद्धिजीवी आए हुए हैं, कई IAS अफसर आए हुए हैं, कई सरकारी नौकरियों से जुड़े संगठनों के लोग आए हुए हैं। संविधान पर फूल चढ़ाइए देने वाले। वसुंधरा राजे समर्थक राजस्थान मंच के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट विजय भारद्वाज ने VIP न्यूज के संवाददाता शोभा रजावत के साथ खास बातचीत की है। सुनवाते हैं आपको। VIP न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम खास मुलाकात करेंगे वसुंधरा राजे समर्थक राजस्थान मंच के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट विजय भारद्वाज जी से। सर, किन किन उद्देश्यों को लेकर आपने ये मंच शुरू किया और क्या क्या आपके कार्य होंगे, ये सब आज हमें आप बताइए। देखिए, मैं पहले तो आप सभी VIP न्यूज के संपादकों को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। आपने जो प्रश्न किया उसका जवाब मैं दूं। वसुंधरा राजे समर्थक राजस्थान मंच बनाने का एक ही उद्देश्य था हमारा कि भारतीय जनता पार्टी को हर रूप तक हम मजबूत करें। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का मजबूत होना, 2023 में उनका सत्ता में आना, यही हमारा लक्ष्य लेकर के हम वसुंधरा राजे समर्थक मंच हमने रखा। वसुंधरा राजे समर्थक मंच रखने का हमारा एक उद्देश्य ये था कि राजस्थान की यशस्वी लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी रही है। राजस्थान के अंदर हर वर्ग उन्हें सहज दिल से स्वीकार करता है। वो राजस्थान का सर्वमान्य लोकप्रिय चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी की शासनकाल के अंदर वसुंधरा जी के लोकप्रिय मुख्यमंत्री बनने के साथ ही उनकी योजनाएं और सफलताएं जो उन्होंने बनाई,
और अभी वर्तमान में जो कांग्रेस सरकार उनकी योजनाओं और सफलताओं को राजस्थान के अंदर या तो बंद कर रही है या उनका नाम बदल रही है। हमारे मन में एक बात आई कि वसुंधरा राजे ने जिस एक बीमार और पिछड़े प्रांत को विकसित प्रांत में ला करके खड़ा कर दिया और राजस्थान के हर एक वर्ग को अपने साथ लेकर के आगे बढ़ाया, विकास की राह पर चलाया। उनकी योजनाओं और उपलब्धियों को राजस्थान की जनता के सामने ले जाना हमारा उद्देश्य है, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। सक्रिय सदस्य में भारतीय जनता पार्टी का शुरू से लेकर आज तक रहा। 1999 से लेकर 2003 तक में जनता दल यूनाइटेड, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जॉर्ज फर्नांडिस साहब थे, मैं राजस्थान का प्रदेश महामंत्री और यूथ का प्रदेश प्रभारी रहा। मेरे प्रदेश अध्यक्ष गोपाल पचेरवाल सांसद टॉप थे। जैसे ही 2003 में महारानी साहिबा राजस्थान के लिए आई, हम सभी कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में प्राप्त की। तब से लेकर के आज तक मैं भारतीय जनता पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता बनकर भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य केवल भारतीय जनता पार्टी को चरम सीमा पर ले जाकर के देखना है, क्योंकि उनकी नीति रीतियां, भारतीय जनता पार्टी की नीति रीतियों से हम सभी प्रभावित हैं। वसुंधरा राजे के कार्यों से हम सभी प्रभावित हैं, क्योंकि उन्होंने बीमारों पिछड़े राज्य को विकसित प्रांत ला करके एक अच्छा विकास राजस्थान को दिया। इन सभी योजनाओं को साथ लेकर के हम चल रहे हैं। उनकी योजनाओं और उपलब्धियों को राजस्थान की जनता तक ले जाना ही हमारा परम उद्देश्य था। मैं पहला प्लेटफॉर्म भारतीय जनता पार्टी में मुझे भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य प्रदेश मंत्री के रूप में मुझे को मिला। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी में मैन बॉडी के अंदर मेरे को प्रदेश मंत्री भाजपा विधि सेल के अंदर दिया गया। मैंने भारतीय जनता पार्टी के समय समय पर कई सेमिनार आयोजन भी आयोजित करवाए। जो भी जिम्मेदारी मुझे क्या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा दी गई, वह सब मैं क्या निभाता रहा, चलता रहा। 2008 में मेरा नाम मालपुरा टोंक में नालगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भी मेरा नाम अनाउंस किया गया। एक विधायक सीट के लिए मैंने अपना संघर्ष किया, लेकिन जो भी पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता होने के नाते जो भी पार्टी का आदेश हुआ, मैंने उसे सिर माथे लेकर के स्वीकार किया। अभी भी हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पूनिया को मैं हृदय से सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने क्या है राजस्थान को एक कार्यकर्ताओं के साथ एक अच्छी कर्मठ कार्यकर्ताओं की फौज बनाई है, जिससे क्या है भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में अच्छी सफलता मिलेगी। ये उनके कार्यशैली की बात हम तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं और उन्हें रणनीतिकार मानते हैं भारतीय जनता पार्टी का, कि वह क्या है बहुत ही अच्छी कर्मठ कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के, संगठन को साथ लेकर के चल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर एक परिवार में 5 व्यक्ति होते हैं तो पांचों का एक फर्ज बनता है कि वो परिवार को आगे ले जाने के लिए अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। जिस प्रकार एक भगवान राम की क्या सेना के अंदर हनुमान, नल, नील, सुग्रीव, अंगद सभी बड़े बड़े योद्धा थे और भगवान राम ने उन सभी के क्या कार्यों को सराहा। लेकिन एक गिलहरी जो अपना काम कर सकती थी, उस गिलहरी के कार्य को भी सराहा। मैं भारतीय जनता पार्टी के सेवा के लिए वो गिलहरी का ही काम कर रहा हूँ। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मेरा एक फर्ज बनता है कि मैं राजस्थान की जनता को भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सफलताएं और योजनाओं को राजस्थान की जनता के सामने ले जा करके पेश करूं, उन्हें बताऊं कि वास्तव में हमारे शासनकाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी में क्या क्या विकास हुए और उन विकास और उन योजनाओं को आज की सरकार क्या कर रही है और किस स्थिति के अंदर आज वो क्या योजनाएं हैं, ये बताने का खर्च एक भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता होने के नाते मेरे मन में आई। इसलिए हमने ये सब बातें ध्यान में रखते हुए वसुंधरा राजे समर्थक राजस्थान मंच का निर्माण किया। भारतीय जनता पार्टी 2023 मिशन को लेकर के सत्ता में आए और पूर्ण रूप से जो राजस्थान के लोग चाहते हैं कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री के पद के ऊपर आसीन हो, सत्ता को संभाले। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हम राजस्थान में जगह जगह गए हैं। सभी लोगों का रुझान वसुंधरा राजे के प्रति बहुत ही लगाव, उनके दिलों में गहरा प्यार देख करके हमें भी यह महसूस हुआ कि राजस्थान की लोकप्रिय यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान का एक मात्र चेहरा है जिसे हम मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं। ये सभी लोगों की भावना थी, मेरी भी भावना है, क्योंकि मैं निष्ठावान कार्यकार व्यक्ति का एक अपना आदर्श होता है। मेरे भी आदर्श मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रही है। उनके कार्यों को और उनकी उपलब्धियों को देख करके मैं सदैव प्रसन्न और हमेशा हर्षान्वित रहा हूँ। यही बातें मेरे मन में आकर के, जिस प्रकार हम केंद्र के अंदर मोदी जी को अपना आइडल मानते हैं, हमारे आदर्श मानते हैं, और जब भी हम कहीं चुनाव करते हैं, चुनाव में जाते हैं, यहाँ तक कि एक प्रधान
एक सरपंच के चुनाव से लेकर के एक सांसद के चुनाव तक मोदी जी के क्या आदर्शों को याद किया जाता है। उसी प्रकार राजस्थान के अंदर हमारे स्वाभिमान वसुंधरा राजे थे, उनके कार्यों को और उपलब्धियों को जब भी हमारे को समय मिलता है राजस्थान की जनता के सामने हमें फैलाने का काम करना चाहिए और हम करते रहेंगे। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि वसुंधरा राजे समर्थक राजस्थान मंच का पूर्ण काम यही है कि वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाए और सत्ता में लाने के लिए पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री की योजना और सफलताओं को राजस्थान के कोने कोने तक ले जाए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा, आप लोगों को शुभकामनाएं दूंगा। राजस्थान के हर वर्ग को, हर क्षेत्र के लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सभी इसी अभियान के साथ जुड़े और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री जो हमारी यशस्वी रही है उनकी उपलब्धियों और योजनाओं को राजस्थान के कोने कोने तक फैलाने में आप इस मंच के माध्यम से मेरा साथ दें। मैं आपके शहर से आपके साथ को स्वीकार करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के हर निष्ठावान कार्यकर्ता को धन्यवाद देता हूं, प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व को आभार व्यक्त करता हूं और इसी के साथ आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आज मुझे इस काबिल समझा भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता को कि आप मेरा साक्षात्कार लेने के लिए मेरे पास आए। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजे, जय जय राजस्थान। बागी उपखंड के रेनवाल मांझी में बालाजी महाराज मंदिर प्रांगण में बीजेपी मंडल रेनवाल मांझी की कार्यकारिणी सदस्य और आम कार्यकर्ताओं की सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व जिला उपाध्यक्ष संदीप जैन, साथी मंडल के सदस्य, बूथ अध्यक्ष शक्ति समेत कई लोग मौजूद रहे। दौसा के रेटा गांव में स्थित बालाजी मंदिर प्रांगण में सर्व समाज की ओर से विशाल भजन रस गंगा और विशाल पौष बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सुबह से ही मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं के बीच पहुंची गायक पार्टियों ने अपने सुर में भजनों की रास गंगा बहाई है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।